नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज बुलेटिन। मैं हूं श्वेता और अब पेश है आज की बड़ी खबरें। लोकसभा में आज एक बार फिर विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया। ऑपरेशन सिंदूर पर दोपहर 12:15 में चर्चा होनी थी, लेकिन संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद नारेबाजी पर उतर आए। नतीजा ये रहा कि सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इस पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, जब सब कुछ तय था तो फिर 10 मिनट पहले नई शर्तें क्यों लाई गई और विपक्ष चर्चा से आखिर भाग क्यों रहा है। रिजिजू ने साफ किया कि संसद ऐसे नहीं चल सकती और जब रक्षा मंत्री बोले तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। विपक्ष पाकिस्तान की भाषा ना बोले और सेना का मनोबल गिराने वाली बात ना करे। 10 मिनट पहले जो अपना कमिटमेंट से पलटी मारा है और ऑपरेशन सिंदूर चर्चा से भागने का जो नाटक किया, ठीक नहीं है। अभी हम आधे घंटे के बाद में पार्लियामेंट शुरू होगा फिर से, तो इसमें ये जो कंडीशन नया लेके आया है ये नहीं चलेगा और ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री प्रस्ताव शुरू में रखेंगे और रक्षा मंत्री जब चर्चा शुरू करेंगे तो उसका बात सुने और कोई भी अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान का भाषा ना बोले और हमारा सेना का मनोबल गिराने वाला कोई बात ना करे। सावन के तीसरे सोमवार पर अयोध्या से लेकर बलिया तक शिव भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बलिया के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। वहीं अयोध्या के क्षीरेश्वर नाथ और नागेश्वर नाथ मंदिरों में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। भक्तों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। यहाँ 4 बजे से भीड़ लगा हुआ है। अभी बहुत से लोग आते हैं, 3 बजे 4 बजे तक भीड़ चलता है और ये बाबा परमहंस जी का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ जो भी मनोकामना लेकर आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होता है। श्रावण मास का तृतीय सोमवार है। प्रातः काल 3 बजे से ही श्रद्धालु पवित्र सरयू जल से बाबा नागेश्वर नाथ, क्षीरेश्वर नाथ और अन्य पवित्र शिव मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे हैं, जिसके लिए बेहद व्यवस्था की गई है। यहाँ नागेश्वर नाथ में लगभग 22 बैरियर बनाए गए हैं, जहाँ से धीरे धीरे करके श्रद्धालुओं को छोड़ा जा रहा है। श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, गर्भगृह में जल चढ़ा करके सुचारू रूप से निकल रहे हैं। इसके लिए जो है पूरे क्षेत्र को 5 जोन, 5 सेक्टर, 2 जोन और सब सेक्टर्स में बांटा गया है। वहीं उत्तर बंगाल के सिल्लीगुड़ी, जिसे देश के चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, अब महिला तस्करी का गढ़ बनता जा रहा है। ताजा मामला सिल्लीगुड़ी के प्रधान नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 34 युवतियों को मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाया है। सिल्लीगुड़ी बस टर्मिनल इलाके में सादे कपड़ों में मौजूद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा। पुलिस को शक था कि इन युवतियों को काम दिलाने के बहाने कहीं और ले जाया जा रहा है। 3 तस्करों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें एक पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि इन लड़कियों को रांची से तमिलनाडु ले जाने की साजिश थी। पुलिस अब इन युवतियों के परिवार से संपर्क कर रही है ताकि उन्हें सही जगह पहुंचाया जा सके और जांच को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सिल्लीगुड़ी का ये संवेदनशील कॉरिडोर अब मानव तस्करों का सुरक्षित रास्ता बनता जा रहा है? सवाल यह भी बनता है कि देश के पूर्वोत्तर को जोड़ने वाला यह अहम रास्ता कब तक महिलाओं के लिए खतरनाक बना रहेगा और कब तक मासूम लड़कियां रोजगार के नाम पर शिकार बनती रहेंगी। तमिलनाडु के दिंडुगुल कोर्ट परिसर के बाहर आज 40 से ज्यादा वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। वे अधिवक्ता वंचिनाथन के खिलाफ चल रही अवमानना की कार्यवाही को न्यायमूर्ति किंग स्वामीनाथन से किसी और पीठ में स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। वकीलों का आरोप है कि अदालत में न्यायाधीश का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है और अनुचित रहा है। हालात तनावपूर्ण है और वकील निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया की मांग पर अड़े हुए हैं। अब रुख करते हैं बिहार की सियासत की ओर। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन इस बयान को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तुरंत लपक लिया। तेजस्वी ने चिराग पर तंज कसते हुए कहा, चिराग खुद सरकार के मंत्री हैं। उनके बयान बता रहे हैं कि वे कितने कमजोर मंत्री हैं। बिहार में एनडीए के अंदर की खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। इस पे चिराग जी केवल अफसोस जता रहे हैं, मतलब वो मान रहे हैं कि वो सरकार के पार्ट हैं और वो कुछ नहीं कर सकते, केवल अफसोस जताने के अलावा। ये तो दर्शाता है कि वो कितने कमज़ोर मंत्री हैं और कितने कमज़ोर सहयोगी हैं, यही दर्शा रहा है। और आपको इतना प्रेम किस बात का है भाई? बिहार में भ्रष्टाचार 77,000 करोड़ का हिसाब किताब नहीं है, जो सीएजी की रिपोर्ट में आया है। आप इस सरकार में हैं जिस सरकार में लगातार भ्रष्टाचार
का एक इंजन लगा है, एक तरफ अपराध का इंजन लगा है। और आपने साबित कर दिया कि आप कितने कमज़ोर हैं अपने ही अफसोस जता करके। वहीं पटना से एक वायरल ऑडियो क्लिप ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। राजद के मनेर विधायक भाई वीरेंद्र और एक पंचायत सचिव के बीच फोन पर तीखी बहस की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। विधायक ने एक मतदाता के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर पंचायत सचिव को कॉल किया। ऑडियो में पंचायत सचिव सरकारी प्रक्रिया का हवाला दे रहे हैं, जबकि विधायक उसे काम में देरी के लिए डांटते नजर आ रहे हैं। अब यह ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर शेयर हो रहा है और इस पर जनता तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रही हैं। हेलो, हाँ भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। बोलिए, कौन बोल रहा है? रे इनसे बात करना है आपको? अरे पंचायत सचिव से मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ पंचायत सचिव बोल रहा हूँ, बोलिए। अरे तो भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है? तू कहेगा कि बोलिए। तो अपना परिचय दीजिएगा तब ना। अरे भाई वीरेंद्र का नाम परिचय देना पड़ता है। भाई वीरेंद्र मेरा नाम है। तू नहीं जानता है भाई वीरेंद्र कौन है तुम्हारा? भाई वीरेंद्र मनेर का कौन है नहीं जानते हो तुम? नहीं जानकारी रहता तो ऐसा थोड़ा बतियाते हैं। कहाँ इंग्लैंड का है का तू? टेढ़िया तू है रे। आए मनेर का विधायक को नहीं जानता तुम? हाँ विधायक जी बोलिए। अरे विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जू करो। वहीं पटना के डाक बंगला इलाके में स्थित होटल सम्राट में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। इस हादसे में होटल में मौजूद लगभग 30 लोगों में से 15 लोग फंस गए थे, जिन्हें दमकल कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के दौरान घबराकर 3 लोगों ने खिड़की से छलांग लगा दी, लेकिन वे सुरक्षित हैं। 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बिहार के वैशाली में बना बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप 72 एकड़ में फैले इस भव्य परिसर का उद्घाटन 29 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से बने इस स्तूप में भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेष प्रथम तल पर स्थापित किए गए हैं। यह स्मारक वैशाली की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और बौद्ध विरासत का प्रतीक बनेगा। मुख्यमंत्री ने इसे सुखद अनुभूति बताते हुए कहा, यह बिहार का गौरव है। इस समारोह में 15 देशों के बौद्ध भिक्षु और अनुयायी हिस्सा लेंगे। वैशाली का यह स्तूप न केवल श्रद्धा का केंद्र बनेगा, बल्कि पर्यटन और रोजगार को भी नई उड़ान देगा। अब खबर झारखंड के जमशेदपुर से, जहां मिली एक लाश ने सनसनी फैला दी है। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत सोपोडेरा स्थित कुर्मी टोला में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। 22 वर्षीय नितेश रजक का शव आंगनबाड़ी नर्सरी स्कूल परिसर में मिला। सुबह टहलने निकले लोगों ने शव को देखा और पुलिस को तुरंत सूचना दी। परिवार वालों के मुताबिक नितेश को 6 महीने पहले घर से निकाल दिया गया था, क्योंकि उस पर दादी के गहने चुराने का आरोप लगा था। घटना के बाद उसकी स्प्लेंडर बाइक गायब है, जबकि मोबाइल घटनास्थल पर ही मिला है। स्थानीय लोगों ने इलाके में नशेड़ियों और अड्डेबाजी पर रोक लगाने की मांग की है। घर से हो गया 6 महीना जैसा, 7 महीने। घर नहीं आता था? क्या करता था? इधर उधर दोस्ती लोग का साथ में रहता था, दोस्त यार लोग का साथ। रहना कहाँ होता था? मालूम नहीं कहाँ रहना हो रहा था। वो कौन यादों का साथ में रह रहा था। इसी थाना क्षेत्र से एक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। एक आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला उजागर हुआ है। परिजनों के अनुसार सुसेन हेब्रम नामक युवक ने बच्ची को घर के पीछे ले जाकर गलत काम किया। पहले तो पुलिस ने मामला दर्ज करने में टाल मटोल की, लेकिन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने नेताओं के हस्तक्षेप के बाद FIR दर्ज की गई और मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया। पुलिस अब मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। 5 साल की बच्ची को नज़रअंदाज कर जिस तरह से थाना का रवैया दिख रहा है, हम लोग परिजन के साथ में गए और उनको इलाज करने के लिए जो इंजरी थाना का काटा जाता है वो भी परिजन को नहीं दिया। और सदर अस्पताल जब हम लोग आए तो सदर अस्पताल का कहना है कि आप थाना से लिखित लाए। सही बात है, जो नियम है थाना से लिखित लाने का, लेकिन इंजरी काट के नहीं देना यही शक का घेरा में है।
और इधर रामगढ़ में एक आदिवासी युवती से यौन शोषण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी ने निजी होटल में प्रेस वार्ता कर इस मामले को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा है कि आरोपी आफ्ताब अंसारी थाना से फरार हो गया, लेकिन बाद में रजरप्पा इलाके में उसका शव बरामद किया गया। राजेश सिन्हा की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए गए और कहा गया कि प्रशासन ने एक निर्दोष को पहले पकड़ लिया और असली आरोपियों को खुला छोड़ दिया। रामगढ़ पुलिस ने इस मामले को सांप्रदायिक बना दिया। अपराधी का, बलात्कारी का कोई धर्म नहीं होता है। वो अपराधी था, उसको एक अपराधी के तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए था। उसको इन लोगों ने एक धर्म का बता करके कि भाई ये धर्म के लोग हैं, बहुत आक्रोश है, बहुत रोष है, एक धर्म में, एक समुदाय के बीच में बहुत रोष है। तो भाई अपराधी कोई भी होगा, उसको अपराधी के दृष्टि से देखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि समाज में जो लोग अच्छा काम करते हैं, आज पुलिस भी बोलती है कि भाई आपको कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो पुलिस को हैंडओवर कीजिए, पुलिस से बात कीजिए। इस केस में वही किया गया कि भाई पुलिस को हैंडओवर किया गया। अब आप समझिए कि कौन समाज सेवी, कौन पड़ोसी आपका मदद करने आएगा, क्योंकि ये मामला जो ऐसा है कि जिसने मदद किया उसको पुलिस जेल भेज रही है। आफ्ताब अंसारी नाम का युवक रामगढ़ थाने में लाया गया था और थाने से वो निकलकर थाने के बाहर चला गया था और उसमें उसको थाने में जो जिस तरीके से रखा जाना चाहिए था, उसको थाने की जो पदाधिकारी थे, जो कर्मी थे, उन्होंने उसको सही तरीके से, नियम संगत तरीके से उसको नहीं रखा था, जिसकी वजह से वो थाने से निकल गया। और उसके बाद जब उसकी खोजबीन की गई तो पता चला कि वो युवक कहीं कल शाम में उसका रजरप्पा थाना क्षेत्र में उसका नदी में उसका शव बरामद हुआ है। और इस संबंध में रामगढ़ थाने के जो पदाधिकारी थे, उनकी लापरवाही उजागर हुई है और इस संबंध में थाना के जो प्रभारी है उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ उस समय जो ओडी पदाधिकारी है उन पे भी कार्रवाई की गई है, उनको भी निलंबित किया गया है। जमशेदपुर के पटमदा प्रखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की 5 छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकार हो गईं। परिजन स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जबकि प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। तो क्या आप लोग उठा बैठी कराया गया है? नहीं, ऐसे सुबह को हुआ था थोड़ा सा। कितना बार कराया था? 20 बार। हाँ। सभी बच्चा को? हाँ, हम लोग को सबको मिला था। सबको मिला था। हाँ। उसके बाद ही ऐसा हुआ है? नहीं, नाश्ता किए, उसके बाद प्यार किए। सुबह बच्चे नाश्ता कर रहे थे तो रूम में लोग मूढ़ी खा रहे थे और कुछ निमकी का कुछ पैकेट था वो खा रहे थे। बाकी बच्चे क्लास में थे, ये लोग सिर्फ जितने थे ये लोग रूम में थे। तो उन लोग को देखे, उसके बाद फिर वो लोग रूम में से आए क्लासरूम। उसके बाद पानी वगैरह से उल्टी हो चुका। गिरिडीह के ऐतिहासिक झारखंडी धाम में सावन के तीसरे सोमवार को श्रद्धालु जन सैलाब उमड़ पड़ा। कांवड़ियों ने हर हर महादेव के जयघोष के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया। यह स्थल त्रेता युगीन मान्यता से जुड़ा है और इसे राम प्रेरित शिवधाम भी कहा जाता है। प्रशासन ने सुरक्षा और चिकित्सा के विशेष इंतजाम किए थे। बाबा का यहाँ 2 शिवलिंग है, जो पूरे भारत में एक झारखंड धाम में 2 शिवलिंग है। अर्जुन ही पर तपस्या किया था। किरात भेष में भगवान शंकर ने उन्हें पशुपात अस्त्र दिया था। इसका ताजा उदाहरण है, यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर भीम डैम है बिहार में, जो इसी सीमा पर पड़ता है। और इधर से ही पांडवों जो है अपना अज्ञातवास इधर ही बिताए थे। पश्चिमी सिंहभूम के गुआ डाकघर में फिक्स्ड डिपॉजिट घोटाला के खुलासे के बाद सोमवार सुबह से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सैकड़ों खाताधारक अपने पैसे की सच्चाई जानने के लिए पासबुक लेकर डाकघर पहुंचे। वर्तमान पोस्टमास्टर विवेकानंद खुद खातों की जांच में जुटे दिखे। जांच के दौरान कई नई फर्जी खाते और गड़बड़ियां सामने आई, जिससे घोटाले का दायरा और गहराता जा रहा है। पुराने पोस्टमास्टर के कार्यालय में लंबे समय तक चलता रहा। जनता ने उच्च स्तरीय जांच, डिजिटल ऑडिट और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। अब खबर फिल्मी दुनिया से। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अपनी सुपरहिट फिल्म शोले का 20 रुपए वाला पुराना टिकट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने ब्लॉग में लिखा, शोले का टिकट उस वक्त सिर्फ 20 रुपए में मिलती थी, अब तो उतने में कोल्ड ड्रिंक भी नहीं आती।
अमिताभ इस बात से हैरान है कि जो टिकट जो कभी ब्लॉकबस्टर फिल्म का था, आज उतनी रकम में सिनेमा घर में कुछ नहीं आता। उन्होंने मुंबई स्थित अपने आवास के बाहर फैन से मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की और इसी के साथ शोले टिकट की दुर्लभ झलक भी दिखाई। फिल्म शोले को भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी क्लासिक्स में गिना जाता है। वीरू और जय की दोस्ती, गब्बर का खौफ और ठाकुर की प्रतिशोध की कहानी आज भी यादगार है। अब खबर खेल दुनिया से। भारत के खिलाफ ओवल टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें ऑलराउंडर जेमी ओवरटन की वापसी हुई है, जिन्होंने 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना एकमात्र टेस्ट खेला था। ओवरटन ने IPL 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से भी खेला था। वो सरे काउंटी के अनुभवी खिलाड़ी हैं। टीम में बाकी 14 खिलाड़ी वही हैं जो पिछले मैच का हिस्सा थे। इंग्लैंड की टीम इस प्रकार है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मैं श्वेता आपसे लेती हूँ इजाजत। धन्यवाद।